बारिश जोरों की हो रही थी। खिड़की से टपकती बूंदें जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद रही हों। बाहर का मौसम जितना ठंडा और सुकून भरा था, उतना ही घर के अंदर का माहौल गर्म और तना हुआ था। बाहर बिजली चमक रही थी और अंदर सास बहू के बीच ठन चुकी थी। सावित्री देवी 55 साल की, खड्डूस, हर बात में टांग अड़ाने वाली, खुद को संस्कृति की देवी समझने वाली सास। रिया 26 साल की, स्मार्ट, पढ़ी लिखी, लेकिन अब तक सास से तंग आ चुकी एक बहू जो अब चुप रहने वाली नहीं रही। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। रिया किचन से बाहर निकली। अरे बहू, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुमने खिड़की तक बंद नहीं करी। मतलब तुम हद करती हो। सारा पानी की छींटे कमरे में आ रही है। कुछ तो सहूलियत रखा करो। क्यों हो तुम ऐसी, मुझे समझ नहीं आता। मम्मी जी, बारिश की आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे, इस वजह से मैंने बारिश की आवाज सुनने के लिए खिड़की खोल दी थी। तो क्या तुम अपने मायके में भी ऐसे भीगती रहती थी? देखो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हमारे घर पे नियम होते हैं, उन्हें तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पर रह सकती हो। चलो अब ये खिड़की बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मम्मी जी, घर तो सबका होता है, लेकिन उस घर में अपनापन चाहिए और नियमों से नहीं, घर रिश्तों से चलता है। रिया की बात सीधे दिल पर जा लगी। असल में जब रिया इस घर में आई थी तो वह बहुत शांत थी। अरे भाई, कब तक पढ़ने का इरादा है? उठना है नहीं उठना आज? तुमने तो हद ही कर दी है। जब से आई हो बस सोती रहती हो या बैठी रहती हो। चलो चलो, घर के काम करो, जल्दी उठो। शादी के पहले दिन से ही सावित्री देवी ने उसे काम में झोंक दिया। न सास ने कोई स्नेह दिखाया, न कभी उसे बहू समझा, सिर्फ नौकरानी जैसा व्यवहार किया। इसने तो मेरे बेटे को कब्जे में कर लिया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब से आई है मेरे बेटे से बस चिपकी रहती है। रिया ने सब कुछ सहा, कई महीनों तक, लेकिन अब नहीं। अब रिया ने फैसला कर लिया था, या तो सास बदलेगी या फिर वो सिखा देगी कैसे जवाब दिया जाता है। अगले दिन रिया ने वही किया जो कभी किसी बहू ने नहीं किया था। उसने सास के अलमारी से उनकी पसंदीदा साड़ी निकालकर पहन ली और पूरे घर की सफाई कर डाली। अरे नहीं, ये क्या बहू, तुमने मेरी बनारसी साड़ी क्यों पहनी? क्या तुमने मुझसे पूछा था पहनने से पहले? सास चिल्लाई। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, माँ जी, आपने तो मुझे कभी अपने घर की बेटी समझा नहीं, लेकिन आज से मैं इस घर की बेटी हूँ। और अगर आपकी बेटी होती, क्या आप उसे भी ऐसा ही बोलती साड़ी लेने पर? नहीं ना? तो बस माँ जी, मुझे भी कुछ मत कहिए। अब सास भी पीछे हटने वाली नहीं थी। कभी नमक ज्यादा डाल देती रिया की सब्जी में। अरे यार, पता नहीं, बस पूछो मत बहन। पता नहीं हमारी बहू कैसी है, ना तो कुछ घर का काम आता है करना और ना ही संस्कार अच्छे हैं। मैं तो परेशान हूँ अपनी बहू से। कभी मेहमानों के सामने रिया की बुराई करती, कभी बेटे से झूठ बोलती कि रिया ने उन्हें जवाब दिया। ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसके साथ मैंने जितना अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करी है, इन्होंने उतना ही मेरा जीना हराम करा है। माँ जी, अब आप बच के दिखाओ। लेकिन रिया भी तैयार थी। अब वो बोलती नहीं थी, रिकॉर्ड कर लेती थी। उसने सास की चालाकियों को मोबाइल पर कैद करना शुरू कर दिया। बेटे यानी अंकित को धीरे धीरे दिखाने लगी। एक दिन ऐसा भी आया, अंकित ऑफिस से जल्दी लौट आया और रिया की आंखों में आंसू देखकर सीधा मम्मी पर बरस पड़ा। मम्मी, आप हमेशा रिया को ही क्यों डांटती हैं? वो कुछ कह दे तो आप उसे बदतमीज क्यों कहती हैं? उसे कभी अपनी बेटी की तरह क्यों नहीं अपनाती? उसका दिल भी दुखता है, क्या आप ये नहीं समझती? सावित्री देवी को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो थोड़ा ज्यादा ही कर रही थीं। फिर एक दिन वही बारिश फिर से आई। रिया ने खिड़की खोली और पकौड़े बनाए, लेकिन इस बार ट्रे लेकर खुद सास के पास गई। मम्मी जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए पकोड़े लेकर आई हूँ। बिना मिर्ची वाले, स्पेशल बनाए हैं, सबसे अलग। आपकी सेहत का मैंने ख्याल रखा है। सास ने पकोड़ा खाया और कुछ सेकंड रुक कर कहा, अरे बहू, आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम तो बहुत बदल गई हो। इतनी नरमी तुम्हारी बातों में। क्या हुआ है, कुछ बात है क्या? नहीं मम्मी जी, बस ये बात है कि मैंने सोचा है अगर मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी तो क्या पता आप भी मेरा पीछा छोड़ दे और आपको भी मेरे से प्यार हो जाए। इस वजह से मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगी। अच्छा बहू, एक काम करते हैं, आज से हम अपनी लड़ाई छोड़ते हैं और एक अच्छी सास बहू की तरह साथ में मिलजुल कर रहते हैं। बताओ, क्या दोगी मेरा साथ? जी माँ जी, बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। सास बहू की कहानी कभी सीधी नहीं होती, लेकिन इस कहानी में टॉक्सिक माहौल को प्यार और दिमाग से हैंडल करना, यही रिया ने सीख लिया था। अब भी कभी कभी तकरार होती है, लेकिन अब सास को पता है रिया अब चुप रहने वाली नहीं,
और बारिश की बूंदों से टपकते खिड़की के कांच पर अब कोई शिकायत नहीं होती, बस यादें रह जाती हैं और एक मुस्कुराहट। माँ, फिर से ये मत कहना कि मैं गलत हूं। गलत? गलत नहीं, तू हमेशा वही करती है जो मुझे तोड़ दे। बारिश की तेज बूंदें टिन की छत पर पड़ रही थीं। छोटे से मिट्टी के घर में भीगती हवा घुस रही थी। माँ चूल्हे के पास बैठी लकड़ियों को संभाल रही थी और बेटी नेहा दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि तुम्हें शर्मिंदगी हो माँ। नेहा की आवाज कांप गई। तेरे हर काम में मेरी इज्जत डूबती है। क्या तू भूल गई हम कौन हैं? ये दुनिया हमारे लिए कितनी सख्त है। माँ ने गुस्से में कहा। माँ, मैं बस अपने सपनों के लिए लड़ी हूं, क्या ये गलत है? माँ हंसी, मगर वह हंसी दर्द से भरी थी। सपने? हमारी औकात में सपने देखने की इजाजत किसने दी तुझे? तेरे बाप ने भी सपने देखे थे और आधे पेट मर गया। तू भी उसी राह पे जाएगी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह हर ख्वाहिश को दबा दूं? क्या मैं भी इस बारिश की तरह बहते बहते मिट्टी में मिल जाऊं? माँ ने अचानक लकड़ी पटक दी। मत बोल ऐसे, तू मेरी जान है, लेकिन तेरे हर शब्द से लगता है तू मुझसे दूर जा रही है। तू समझती नहीं नेहा, मैं हर रात डरती हूं कि कहीं ये दुनिया तुझे मुझसे छीन न ले। नेहा धीरे से माँ के पास आकर बैठ गई। माँ, मैं दूर नहीं जा रही, मैं बस इतना चाहती हूं कि ये दुनिया मुझे देखकर कहे कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। माँ की आंखें भर आईं। उसने नेहा का गीला चेहरा अपने कांपते हाथों में ले लिया। तू मेरी जान है, लेकिन वादा कर, चाहे कितने भी सपने देख, अपने पांव कभी मिट्टी से मत उठाना। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। वादा करती हूं माँ, सपने भी तुम्हारे होंगे और उड़ान भी। बारिश की बूंदें जैसे उस वक़्त आशीर्वाद बनकर गिर रही थीं। माँ बेटी का दर्द और प्यार उसी भीगी रात में एक दूसरे में घुल गया।